हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चली हो। ठीक दोस्तों, आज हम किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 15 आप लोग से डिस्कस करने वाले। इससे हम पहले 14 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ इटेरिया का वॉल्यूम 1 कंप्लीट करा दिया गया है और उसके बाद वॉल्यूम 2 में 6 सेट अपलोड करा दिया गया। आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है और खान सर द्वारा जो प्रैक्टिस सेट आया है उसमें से 18 सेट करा दिया गया। ठीक है, और ये सब आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा और वहाँ जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 15। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है कि MS एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी यानी कमेंट जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा यानी शिफ्ट प्लस F2। याद रखिएगा, शिफ्ट प्लस F2 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 2। कहता है कि stdev.p0 एक क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा यानी सांख्यिकी फंक्शन, इसको बोलते हैं स्टैटिकल फंक्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? बताइए। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। कंट्रोल प्लस C इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कहता है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूद सूची, उसके बाद डैश दे रखा है, में मौजूद होती है। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, मेलिंग हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट रेसिपी एंट हो जाएगा। उसके बाद यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 कहता है कि MS पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड स्लाइड शो, उसके बाद डैश दे रखा है, मेन्यू के तहत उपलब्ध है। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्लाइड शो। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है कि MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं? बताइए। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। राइट क्लिक ऑन द सीट टैब, उसके बाद रीनेम पर जाकर अपना नाम यानी वर्कशीट का नाम बदलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है कि एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है, यानी सही बताना है। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं है, तो ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर 8 का जो आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी 36 क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड और थंबनेल, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 9 कहता है टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो 9 का राइट आंसर आपका 2 हो जाए, यानी कंट्रोल प्लस V जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि MS एक्सेल में होम मेन्यू के तहत एडिटिंग ग्रुप से क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है? तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, जिसको बोलते हैं क्लियर डाटा, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 कहता है इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्वों यानी ग्राफिकल एलिमेंट्स के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है? तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि MS एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ मिलता है? तो यहाँ 12 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी उसके होम रिव्यू, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप, उसके बाद बॉर्डर्स, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि कंपाइलर, उसके बाद डैश दे रखा है, रूपांतरित कर, यानी कंपाइलर का काम क्या होता है? तो यहाँ पर पहला ही आंसर हो जाएगा, यानी हार्ड लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज यानी मशीन कोड में क्या करता है? रूपांतरित करता है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है कि वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर के स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौराहे टेक्स्ट स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स ब्राउजर में दिखाई देगा, वह क्या कहलाएगा, यानी क्या कहलाता है? तो यहाँ 14 का राइट आंसर आपका 4 हो, जिसको बोलते हैं वेब लेआउट व्यू, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है कि आप 19/12/2019 को MS एक्सेल वर्कशीट में फंक्शन इक्वल टुडे
डालें जब आप अगले दिन वर्कशीट खोलेंगे तो आउटपुट क्या होगा। तो 15 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 20/12/2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है, पहली डैश उसके बाद कहता है कि मेल मर्ज के लिए इन्वेलप एक डिफ़ॉल्ट दस्तावेज नहीं है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका 2 हो, यानी MS वर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि आप विंडोज़ XP में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। तो बताइए यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया, उसके बाद न्यू, उसके बाद फोल्डर पर जाकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है कि एक्टिव एक्स उसके बाद डैश दे रखा है, द्वारा शुरू की गई एक तकनीक है। तो 18 का राइट आंसर आपका ये हो जाए, यानी माइक्रोसॉफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाए, इसको हार्डवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह है जो पहला हो जाए विशिष्ट समस्या या कार्य का समाधान करता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि लेआउट रिबन में उसके बाद डैश दे रखा टैब के अंदर मौजूद होता है, आपको बताने क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 यानी होम टैब होता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है चयनित अक्षर को सब स्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका 1 हो जाए, यानी कंट्रोल+= इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है MS वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी कंटेंट का बुलेट पॉइंट के रूप में दिखाया जाता है। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा टिम बर्नर्स-ली ने किया था। देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका पहला हो जाए, टिम बर्नर्स-ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये कब किया गया था। तो याद रखिएगा 1989 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि मेल मर्ज विकल्प MS वर्ड दस्तावेज के उसके बाद डैश दे रखा है टैब में मौजूद होता है, आपको बताने किस टैब में मौजूद होता है। तो 25 का राइट आंसर आपका ए हो जाए, इसको बोलते हैं मेलिंग्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका 3 हो जाए, इसको बोलते हैं संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत, यानी स्टोर प्रोग्राम प्रिंसिपल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में कौन सा पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं यूज न्यू फॉर्मेटिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, विंडोज़ 3.1 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, SRAM जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि MS वर्ड में इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, कंट्रोल+M जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखा जाए तो 31 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो पहला हो जाए शीर्ष यानी टॉप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है कि आप एक्सेल में वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्ष बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। 3 क्रमागत सेल को सिलेक्ट करके फिर सेल विकल्प चुनेंगे, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है DSL का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइल लिंक फीचर को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी वर्ड आर्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका
35 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी टाइमर बस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, C++ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर में रीडायरेक्ट करता है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, इसको बोलते हैं शॉर्टकट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि पाई चार्ट केवल उसके बाद डैश दे रखा है प्रदर्शित कर सकता है। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, डेटा की एक श्रृंखला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 कहता है डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कशीट 2016 में कितने शीट होती हैं। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका 2 हो जाए, 1 शीट होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में जब आप एक विंडो को स्प्लिट करते हैं तो विंडो कितने पैन में स्प्लिट होती हैं, बताइए कितने पैन में स्प्लिट होती है। तो बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी 4 पैन में क्या होता है स्प्लिट होता है, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 41 कहता है कि डायल अप विधि का उपयोग उसके बाद डैश दे रखा है आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो किसको आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है कि कॉलम बी और सी के बीच 3 कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आप उसके बाद डैश दे रखा है को सिलेक्ट करेंगे। बताइए किसका सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो, यानी कॉलम सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, इंसर्ट उसके बाद टेबल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है कि फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल के फार्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी राइट क्लिक ऑन सेल विच कंटेन्स फार्मूला, उसके बाद सेलेक्ट कॉपी, उसके बाद राइट क्लिक ऑन सेल वेयर फार्मूला टू बी कॉपीड, उसके बाद सिलेक्ट पेस्ट फार्मूला, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है कि MS पावर पॉइंट 2016 में आप टिप्पणी यानी कमेंट्स के फलक को उसके बाद डैश दे रखा मेनू से दिखाई दे सकते हैं। तो किस मेनू से दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका 4 हो जाए, रिव्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। तो 46 का राइट आंसर आपका 4 हो जाए, यानी इंसर्ट टैब में, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है कि आप सेल्स का एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर इसे सेल प्रविष्टियों की संख्या से विभाजित करना चाहते हैं, तो इस प्रकार उस श्रृंखला के सभी मानों का औसत मान प्राप्त होता है। इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए। तो 47 का राइट आंसर आपका 4 यानी एवरेज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में से जरूर कर दीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है कि डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया गया हो उसे किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा उसको रीस्टोर फिर से किया जा सकता है, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि मौजूदा MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स को कैसे सहेजा जाता है। तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर आपका 4 हो जाए, यानी फाइल उसके बाद सेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है कि ड्राइंग मुद्रित पाठ्य या अन्य छवियों को डिजिटल रूप से परिवर्तित करने वाला स्कैनर एक क्या होता है। तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका 2 हो जाए, यानी प्रकाश संवेदनशील यानी लाइट सेंसिटिव डिवाइस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान इसके उसके बाद डैश दे रखा द्वारा की जाती है। तो 51 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, IP एड्रेस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है कि एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डेटा से सेल को भरती है या डेटा श्रृंखला को पूरा करती है। तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका 3 हो जाए, यानी ऑटो फिल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि किसी वर्कशीट में सिलेक्ट की गई को अधिकतम उसके बाद दे रखा तक जूम किया जा सकता है। बताइए कितना जूम किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी 4 तक जूमिंग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कटा है, TCP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित वह बार है जहां आप सेल प्रविष्टियां दर्ज या एडिट कर सकते हैं। तो 55 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फार्मूला बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है कि स्प्लिट विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर आपका 4 हो जाने, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए इन्वेलप कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यानी मेलिंग उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज इन्वेलप और सिलेक्ट साइज ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है कि सूत्र यानी उसके बाद इक्वल टाइम दे रखा है, इतना का आउटपुट क्या होगा। तो 58 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी 14:23 PM इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पंक्ति रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है। तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 60 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में ऑटो सेफ रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका 4 हो जाए, जिसको बोलते हैं इंसर्ट टैब, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया और आप लोग को पता है कि इसमें निगेटिव मार्क्स यानी नो निगेटिव मार्क्स है। ठीक है, और आप लोग को एग्ज़ाम उम्मीद है कि जुलाई महीने में होने की पूरी संभावना है। तो आप लोग डेली 1 से 2 प्रैक्टिस किया करें। और आप लोग को पता है इस चैनल पे यूटेरिया का वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो गया है और यूटेरिया का वॉल्यूम 2 में इसमें 6 सेट अभी अपलोड कर दिया गया है। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। उसके बाद किरण का ये आपका 15 सेट है, यानी टोटल इसमें 16 सेट है। तो 1 सेट और इसमें किरण में बच रहा है। इस तरह से किरण भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको खान सर में इसमें 18 सेट अपलोड कर दिया गया है। तो ये सब आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।